मूर्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाष्टपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मात्र का सिदन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपास्य चतुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगुणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ये सर्वौषधि विद्या सुदपसो वृद्धिंगता ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणप्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम यो गर्भावतरो ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और वस्त्र पे जरा सा जल छिड़क लीजिए। ओम ह्रीम सुजल सुजल स्वाहा। चलिए जल का कलश हाथ में ले लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेच्यामि नमोरते स्वाहा। चंदन दंतुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य केवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महामय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य केवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महामय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुनरत चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जगणसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य केवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महामय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्घ्य केवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महामय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है।
हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्य दुई का क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राज शौद नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण तेलोक मंगल सुखालय कामनाः मारार्तिकं ते विवरोतार्यामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। कल शांति धारा में जिन्होंने नाम लिखाए थे अतुल दीपक कुमार ठोले एक स्थान पर, अंशुल। दूसरी देवेंद्र कुमार राजेश जैन एक स्थान पर टिकैत नगर, परमेंद्र जैन पारस जैन एक स्थान पर हो जाए। ऐसे 4 लोग 4 स्थान पर झारी लेकर के अतुल दीपक कुमार, खड़े हो जाइए, आप वहाँ पहुँच जाइए। अतुल किरण कुमार लोहाड़े औरंगाबाद। दूसरे स्थान पर शशांक दिलीप कुणाल पाटनी पूना। झारी दिलवाओ झारी। एक पे राजू जैन टिकैत नगर और एक पर परमेंद्र भैया टिकैत नगर। इस तरीके से खड़े हो जाएं, उनके हाथों में जारी दे दीजिए। एक शांति धारा का नाम शेष है, जिनको भी देना हो एक बोली के माध्यम से शीघ्रता से एक जल्दी से 1 मिनट के अंदर एक बोली करा के एक शांति धारा जो आज की मुख्य शांति धारा है उसका चयन किया जा रहा है 1 मिनट के अंदर। शांति धारा के लिए केवल एक सौभाग्यशाली परिवार को ये अवसर मिलेगा, जिसकी जो भी भावना हो वे व्यक्त कर सकते हैं।
आज की शांति धारा करने का परम सौभाग्य है। कौन सौभाग्यशाली परिवार प्राप्त करेगा? जल्दी से छोटी राशि रख दो, 3100 रुपये, 3100। चलिए, स्वामी जी कह रहे हैं केवल 3100 रुपए में जिसको भी अपना नाम देना है अपना हाथ ऊंचा कर दे। सौधर्मेंद्र के अलावा पांचों वेदी में एक एक शांति धारा के मुख्य यजमान रहेंगे। सौधर्मेंद्र के अलावा सौधर्मेंद्र कुबेर के हाथ में जारी दे दो। चलिए, बाकी एक नाम 31 है का किनका लिखा? किस? चलिए, आ गया नाम मेरे पास। आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी, ललिता देवी उदयपुर वालों का नाम आ गया है। नाम लिख करके दे दे। श्री ओम प्रकाश जी, ललिता देवी उदयपुर वाला। अब इनको जारी हाथ में जारी दो। चले जाओ, पांचों नाम बोल दो, जारी उनके हाथ में दिलवा दो। चलिए, पहले नाम अतुल किरण कुमार जी ढोले औरंगाबाद पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर शशांक दिलीप कुणाल पाटनी पूना। तीसरे स्थान पर देवेंद्र जैन राजू भैया। देवेंद्र जैन राजू भैया एक स्थान पर पहुंच जाए। और चौथे स्थान पर परमेंद्र जैन पारस जैन टिकैत नगर। ललिता देवी उदयपुर वाले यहाँ पर आ जाएं, शांति धारा के लिए आ जाएं। बाकी लोग जल्दी जल्दी बैठ जाइए अपने स्थान पर। बाकी सभी लोगों से निवेदन, पुजारी लोग थोड़ा व्यवस्था बनाएं। बाकी सब लोगों को जल्दी अलग करो यहाँ पर। शांति धारा के लिए सौधर्मेंद्र कुबेर और जिन्होंने महायज्ञ शांति धारा की बोली ली है, हाँ, उतने लोग रहे, बाकी लोग बैठ जाएं। बाकी अतिरिक्त लोग सब लोग बैठ जाएं। चलिए, झारी हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मचाए दिव्य तेजो मूर्ति नमाति शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परक क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता अतुल किरण कुमार लोहाड़े औरंगाबाद। स्वर्गीय आरती की स्मृति में शशांक दिलीप कुणाल पाटनी पूना। देवेंद्र कुमार राजेश जैन टिकैत नगर। राजू जैन राकेश जैन टिकैत नगर। श्री ओम प्रकाश ललिता देवी जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से 10 दिवसीय शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार। रमेश चंद स्नेह आयुष जैन इंदिरानगर लखनऊ। माखन मोहन मनीष दिव्यम दिव्यांश गुवाहाटी आसाम। आनंद जैन वर्षा जैन पारित जैन पारुल जैन प्रीतमपुरा दिल्ली। कौशल जैन संजीव जैन सपरिवार फरीदाबाद। महावीर जैन साहू कविता याशिका अरिहंत श्रद्धा नागपुर महाराष्ट्र। इंदरचंद जी सौ राजकला बाल ब्रह्मचारी संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई। उमेश चंद सरिता अभिषेक जैन सपरिवार कानपुर। अनुज यश कुसुम मोनिका जैन शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमती शांता देवी रमनलाल बाकलीवाल। श्रीमती मनोरमा विजय कुमार टोंगिया इंदौर। श्रीमती राजिता आदित्य जैन कोलकाता पश्चिम बंगाल। श्रीमती आशा वीरेंद्र जैन सपरिवार भिंड। भागचंद सेठी दिनेश सीमा राकेश अनिल सिद्धार्थ सेठी जयपुर। स्वर्गीय भंवरलाल जी ललित कुमार प्रणीत सुमित रजनी पांड्या समस्त परिवार रंगिया आसाम। श्रीमती मधुबाला मनु मोहनलाल जी जैन रतलाम। श्रीमती प्रीति जैन प्रदीप जैन पुत्र अभिषेक जैन जीएसटी ऑफिसर बहराइच निवासी रायपुर प्रवासी। विनोद सेठी डीमापुर। डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल सौ कुमकुम देवी संजय अंजलि विजय माधुरी प्रशांत कोमल अजय रिद्धि पीयूष निकिता जिनेश सुरभि ब्राह्मी युवम प्रणम्य माही निर्वी वीरा समस्त पापड़ीवाल परिवार औरंगाबाद। प्रकाश पाटनी छाबड़ा। प्रकाश भारती छाबड़ा बेंगलोर। श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र रतन राजेश राकेश खार मुंबई। श्रीमती कंचन बेन शाह मुंबई। शकुंतला देवी विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवार से वंदना जैन वैभव अरुण जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रयागराज। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद।
श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर पर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमयराम शरणिया सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी बंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन नेहा अवनी एरोन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन बिंदु जैन तन्वी चितौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी एसपी जैन नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली, श्रीमती कांताबेन चिरंजी लाल पावलिया परिवार साइन मुंबई निवासी सपरिवार से, सौधर्मेंद्र विधान के सौधर्मेंद्र श्री अमरचंद जी जैन हेमचंद नेमचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, सुरेश चंद जितेंद्र जैन खंडवा निवासी सपरिवार से, तृतीय संजय डॉक्टर अंजलि पापड़ीवाल विजय माधुरी पापड़ीवाल प्रमोद कुमार सुनीता कासलीवाल औरंगाबाद, झंडारोहण करता श्री चंद्रशेखर कासलीवाल औरंगाबाद चांदवड़ निवासी सपरिवार से, श्री मनोज जी पुखराज जी पांड्या गोरखपुर, बेंगलोर निवासी छाबड़ा परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम
छिंछिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी सर्वरागम छिंछिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी सर्वअग्निभयम छिंछिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंछिंदी बिंबिंदी समनिग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वबाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाच वेंत्रडाक्ति साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सामनाथ नायक महाति महावीर सन्मति वीरार वीर वदमा नाम अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा 10 लक्षण पर्व एवं विश्व शांति महावीर मंडल विधान शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का राजोगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुलेकत लिखात्मनम घाते घाते आयुध रागे रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख सवे श्री ज्ञानवतियों चतुर्विसंगस्य सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रबाकुले ओम ह्रीं श्री नंदाय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प जरूले मन हरिसा दीप दोप बल अर्घ सुले कर नाचत तानि मृदंग बजा श्री आदिनाथ जग चरण कमल वर बल बल जा मन वचकार हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। वसुधर पे सवारी तुम धारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणार श्री शांति जिने सम सक्रे सम प्रचक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुरुदेव सम दयाव्रते सम मक्रे सम। ओम ह्रीं भगवान शांति कुंदरनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षता ने पुष्प चारु ले जाइए दीप धूप श्री फल आदि अर्घ ते जय जय पार्श्वनाथ देव सेवक आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पल बचु सज हेम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दयतार हो यत पाप हरो तेरे वीर महा अत वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुरुधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है से भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में
अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य स्वांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण एक करते हैं। मिनट सुनो, आज सुपार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, पहले उनका अर्घ चढ़ा लीजिए। प्रभु मध्यम ग्रैवे अकतज कर वाराणसी में आए, सुप्रतिष्ठ पितुमात पृथ्वी सेना गर्भ में आए। भादो सुदी छठ तिथि श्रेष्ठ में इंद्र महोत्सव कीना, गर्भ कल्याणक पूजा करते हमने समकित लीना। ओम ह्रीम भाद्रपद शुक्ला षष्ठाम श्री सुपार्श्वनाथ जिन गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। अब पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी 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 करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे चरणों में माता तेरे शीश झुकाए, शीश झुका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदामी करते हैं हम शरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरण में तेरे। अब पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पारस चैनल के सभी दर्शकों को बताना है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अनेक प्रांतों से भक्तगण आकर के और विश्व शांति महावीर मंडल विधान में सम्मिलित हुए हैं। ये मंडल विधान कल पंचमी से प्रारंभ हो चुका है, चतुर्दशी पूर्णिमा तक चलेगा और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रातःकाल पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होता है। दोपहर में 3 बजे से यहाँ पर सभा होती है जिसमें सरस्वती पूजा आदि होती है और 4 बजे से तत्वाद सूत्र पर पूज्य चंदनामती माता जी का मंगल प्रवचन, उद्बोधन और तत्वाद सूत्र की व्याख्या की जाती है। दोपहर में 4 बजे पारस चैनल दोबारा खोलें और 3:30 बजे की बजाय 4 बजे खोल करके और देखें। सब लोग बैठ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब पर्व की ओर चलेंगे। आज पहले सुपार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पर्व की ओर चलेंगे। 16 कांड पर्व का मंत्र। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। भव्यात्मा ये 4 व्रत जो है 16 कारण और मेघमाला व्रत और जिन्मुखावलोकन व्रत और श्रुतस्कंद व्रत, ये 4 व्रत 1-1 महीने के हैं। भाद्रपद शुक्ला एकम से लेकर आश्विन कृष्णा एकम तक चलते हैं। इनके मंत्र हुए हैं। अब हम आपको ले चले आए 10 लक्षण पर्व की ओर। आज है उत्तम मार्दव धर्म।
ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय ओम ह्रीं अरण्मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। पंचमेरु व्रत उसका दूसरा मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं ओम ह्रीं अरहम विजय मेरु संबंधी विजय मेरु संबंधी 16 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। षोडश जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ये 2 मंत्र हुए। पुनश्च आपको ध्यान में रखना है कि मैंने एक दिन बताया था प्रत्येक 16 कारण पर्व में जो 10 लक्षण पर्व आता है तो 9 दिन का 9 क्षायिक लब्धि व्रत चलता है। वो आज से शुरू हो रहा है। वो 10 लक्षण की षष्ठी से भाद्रपद शुक्ला षष्ठी से चतुर्दशी तक चलेगा। 9 दिन का 9 लब्धि व्रत। ये 9 लब्धि व्रत है जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 9 लब्धियाँ होती हैं उनके उपलक्ष्य में किया जाता है। तो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। एकासन आदि से प्रायः अधिकतम एकासन करते ही हैं 10 लक्षण में। आप उसकी जाप करेंगे तो आज उसका मंत्र का उच्चारण मैं कराती हूँ आपको जाप का। ओम ह्रीं अर्हं ओम ह्रीं अरहम क्षायिक सम्यक लब्धि समन्वित क्षायिक सम्यक लब्धि समन्वित क्षायिक सम्यक लब्धि समन्वित अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अर्हं क्षायिक सम्यक लब्धि समन्वित ओम ह्रीं अरहम क्षायिक सम्यक लब्धि समन्वित अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। और इसके बाद हम और आप चलेंगे आचार्य शांतिसार महाराज जिनका आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री देवीसार महाराज जो आचार्य हुए हैं उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष। ओम ह्रीं अर्हं शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, भगवान सुपार्श्वनाथ वाराणसी में जन्मे हैं। महाराजा सुप्रतिष्ठ महारानी पृथ्वी सेना भाद्रपद कृष्णा सप्ती को उनका जन्म कल्याणक हुआ है और जेठ शुक्ला द्वादशी को उनका केवल ज्ञान जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक भी हुआ है फाल्गुन में। तो ये चारों कल्याणक तो बनारस में हुए हैं और निर्वाण कल्याणक उनका हुआ है फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को समय शिखर से। ये संक्षेप में मैंने परिचय आपको बता दिया। अब हम आपको ले चलेंगे उत्तम मार्दव धर्म की ओर। आज उत्तम मार्दव धर्म है और जैसा कि मैंने बताया था गणधर स्वामी की वाणी जो 10 अध्यायों में मैंने विभक्त की है उनके बारे में भी मैं प्रकाश डालती रहती हूँ। तो आज गणधर वाणी में कृतिकर्म के बारे में चर्चा है। कृतिकर्म क्या होता है और कृतिकर्म पूर्वक जो देव वंदना भगवंतों का अभिषेक पूजन आदि होता है उसकी विधि मध्याह्न में आर्या चंदावती आपको सामायिक विधि सिखाएंगी। उसमें जो है कृतिकर्म विधि पूरी आएगी। मध्याह्न में सामायिक विधि जो शास्त्रोक्त है, शास्त्र के अनुसार है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चतुर्थ काल से चली आ रही गौतम गणधर वाणी के चैत्र भक्ति से जो शुरू है उस देव वंदना की विधि यानी सामायिक की विधि त्रिकाल देव वंदना यानी त्रिकाल सामायिक दोनों का अर्थ एक है। इसके बारे में मध्याह्न में आपको सामायिक कराएंगी और पूरी विधि बताएंगी। तो आज हम आपको ले रहे हैं उत्तम मार्दव धर्म की ओर। उत्तम मार्दव धर्म का लक्षण भावो मृदौर्भवति भार्दव धर्म एषः अष्टौ मदानपि निरस्य विभाति साधौ वश्यं करोति भुवनं भुवनश्चतुर्धा तं योगिनं हृदय दधे वरमार्दवं च। इसका अर्थ हिंदी पद्यानुवाद में आप देखेंगे। मृदु का भाव, मृदु का जो भाव वही मार्दव, यह उत्तम धर्म जगत में है। जो 8 मद को नष्ट करे
उन साधु में ही शोभे है। जो दर्शन ज्ञान चरित्र चार विनय से जग को वश करें, उन योगी को वर मार्दव को नृत हृदय कमल में धारूं मैं। यानी संक्षेप में इसका अर्थ है कि मृदुमणि कोमलता, कोमलता का भाव इसका नाम है मार्दव। मृदोर भावः मार्दवम, ये व्याकरण से उत्पत्ति है। ये उत्तम धर्म है। उत्तम इसमें शब्द लगा हुआ है, यह सम्यक दर्शन सहित। यह उत्तम धर्म श्रेष्ठ है जगत में। और 8 प्रकार के मद माने हैं। जाति का मद, कुल का मद, रूप का मद आदि जो मद है 8 प्रकार के माने हैं। उनका मद करना, घमंड करना, अभिमान करना ये मान है। और मान का त्याग करना ये मार्दव है। विनय, विनय वृत्ति धारण करना। और ये साधुओं में तो पूर्ण रूप से होता ही है। श्रावक भी एक देश पालन करते हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। विनय से 4, विनय के 4 भेद भी मूल में कहे हैं। जो योगी इन विनय को धारण करते हैं उन योगी को, साधुओं को और विनय को हृदय कमल में हम धारण करते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। अब हम आपको ले चले। देखिए, सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनकी विनय, आप जानते हैं कि विनय की प्रवृत्ति अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है। एक तीर्थंकर ऐसे हैं जो वो किसी को भी नमस्कार नहीं करते, किसी को भी नहीं करते हैं। और वो स्वयं गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही इंद्रों द्वारा पूज्य माने जाते हैं। और माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। उनके सिवाय जो भी हुए हैं वो सभी देव शास्त्र गुरु का विनय करते हैं। देव शास्त्र गुरु का विनय करते हैं, नव देवताओं का विनय करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का विनय करते हैं और गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने माता पिता आदि का विनय करते हैं, बड़े जनों का विनय करते हैं। आपस में आज जय जिनेंद्र बोलने की परंपरा है और ये सब विनय का ही सूचक है। हाथ जोड़कर आपने जय जिनेंद्र किया, उनने भी जय जिनेंद्र किया, ये विनय का ही एक सूचक हो गया। विनय से ही मस्तक झुकता है। देखिए, एक होता है अष्टांग नमस्कार, 8 अंग झुकाकर जो साष्टांग लेटकर नमस्कार किया जाता है वो अष्टांग कहलाता है। एक होता है पंचांग नमस्कार जो घुटने टेक करके किया जाता है। और महिलाएं और आरिकाएँ जो गवासन से बैठकर करती हैं वो पंचांग नमस्कार कहलाता है। यानी ज़मीन में ऐसे अंजलि बांध करके जो टेकना और मस्तक को भी टेकना, ये पंचांग नमस्कार है। ऐसे 3 अंक का नमस्कार होता है और 2 अंक का यानी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना, ये 3 अंक का नमस्कार है। तो बात यही है कि नमस्कार की परंपरा अनादिकाल से है। आचार्यों ने कहा है, दुरक्षरक्षोद धियु धात्र्याम मुहुर मुहुर घृष्ट ललाट पट्टाः यम स्वर्गिणो नल्प धियम प्रणेमुहु तनो तुनः सर्व धर्मनाथः। बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि भगवान आपके श्री चरणों में इंद्र भी मस्तक को रगड़ रगड़ कर घिस घिस कर नमस्कार करते हैं, पंचांग या अष्टांग नमस्कार करते हैं। उसमें क्या हेतु है? खोटा भाग्य, खोटा ललाट, जो हमारे भाग में लिखा हुआ है वो खोटे अक्षर घिस जाएं, खोटा भाग्य घिस जाए, समाप्त हो जाए और शुभ कर्म का उदय आ जाए। खोटा भाग्य, अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। इसलिए वो मस्तक को घिस घिस कर नमस्कार करते हैं। मुहुर मुहुर घृष्ट ललाट पट्टाः, मस्तक को बार 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 जमीन में रगड़ कर नमस्कार करते हैं इंद्रगण भगवंतों के सामने, भगवंतों के श्री चरणों के सामने। तो इसमें हेतु यह है कि खोटे भाग्य को घिस करके, अशुभ कर्म को घिस करके और शुभ कर्म का आश्रय करने के लिए ही करते हैं। ऐसे नमस्कार से, विनय से अनंत गुणा पुण्य का संचय हो जाता है। अनंतानंद संसार संतति छेद कारणम दिन राज पदाम भोज स्मरणम शरणम। अनंत अनंत संसार में जन्म संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का आश्रय हो जाता है।
यह है विनय का फल। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण की ओर ले चलूं। किसी समय एक अंतिक नाम का ग्राम था। एक दिगंबर मुनियों का संघ, बहुत विशाल संघ, चतुर्थकालीन घटना है। बहुत विशाल संघ उस शहर से निकलता है और निकलते हुए एकदम जो है उस गांव के लोग धर्म विद्रोही थे। दिगंबर जैन धर्म के, दिगंबर मुनियों के विद्रोही थे। मुनियों को देखकर सब बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। देखो देखो नंगा 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 नंगा, सबने हंसना शुरू कर दिया। सबने, पूरे गांव के लोग निकल पड़े और सब उस साधुओं को हंसते रहे। और साधु जो है समता भाव से, उनको न राग है न द्वेष है, समता भाव, और सबकी तरफ अपने नज़र डाली और चार हाथ जमीन देखते हुए अपने चले गए। अरे मित्र महल मसान किंचन कांच निंदन सुदकरण, अर्घावतारण अस्प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसी समता भावना, वो तो अपने समता भाव से चले गए। संग चला गया और उसमें एक कुम्हार था, कुंभकार। उसने मना किया, अरे 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 अरे, ये देवता हैं, धरती के देवता, इनको हंसो मत हंसो मत हंसो मत, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। कोई उनकी नहीं सुना। वो कुम्हार, उसने हाथ भी जोड़ लिया और अपने घर में आ गया। होता क्या है, कुछ ही दिन बाद, 6 महीने भी नहीं हुए थे, कुछ ही दिन बाद उसे क्या है, उस गांव के किसी एक व्यक्ति ने चोरी किया और वो कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया। राजा के यहाँ लाया गया। राजा एकदम क्रोध में आ गए, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए। और इसके पहले भी कभी वहाँ कोई घटना घटी थी, तो उन्होंने कहा ये गांव के लोग सभी बदमाश हैं, खराब हैं। और राजा के मुंह से एकदम निकला, अरे जाओ, उस गांव वालों को दंड देंगे। और सामने आज्ञा दे दी अपने कोतवालों को कि रात्रि में सब सोए हुए हों तो पूरे गांव में चारों तरफ से घेर कर आग लगा दो, पूरे गांव में आग लगा दो। राजा किया क्या, पूरे गांव में आग लगा दी। सब जल करके भस्म हो गए, सब जलकर भस्म हो गए। और उसी दिन योगायोग से कुम्हार कहीं कोई काम से बाहर चला गया था, वो एक अकेला बच गया। वो जब सुना पूरा गांव जल गया है, सारा का सारा सब जल गया। 60,000 की बस्ती थी, 60,000 की बस्ती के 60,000 के लोग, 60,000 के लोग सबके सब जलकर खाक हो गए। और मर कर के 2 इंद्री कौड़ी हो गए, कौड़ी। मुनि निंदा के पाप से, अपमान से, मान कसाय, धर्म विद्रोह, मान कसाय के निमित्त से जो गुरुओं का विद्रोह किया, गुरुओं से विद्वेष किया, गुरुओं की निंदा किया, हंसी किया, उसके फल से 2 इंद्री कौड़ी हो गए। कौड़ी खेलते बच्चे, कौड़ी हो गए। पुनः मर कर के गिजाई हो गए। गिजाई जो बरसात में छोटी छोटी रेंगती हैं, वो भी मरे। मर कर के 60,000 के 60,000 एक साथ ही दुर्गति में भ्रमण करते 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 कुछ पाप हल्का हुआ अपने आप। उनको कौन संबोधित कर सकता? 2 इंद्री, कान नहीं है, कुछ नहीं है, मन नहीं है, भगवान भी संबोधित नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी संबोधित नहीं कर सकते, कोई मुनि भी संबोधित नहीं कर सकते। पाप हल्का हुआ तो एकदम इसी अयोध्या में चक्रवर्ती सगर हुए थे। पहले चक्रवर्ती तो कौन हुए हैं? भरत। पहले चक्रवर्ती भरत हुए, भगवान शब्देव के पुत्र। दूसरे चक्रवर्ती हुए हैं सगर, राजा सगर हुए हैं। ये जो है राजा सगर जो है यहाँ जन्मे थे। महामुनि ये राजा सगर हुए। इक्ष्वाकु वंशी, अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी राजा समुद्र विजय की रानी सुबाला, उनसे सगर नाम के पुत्र हुए, चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती को धारण कर 6 खंड को जीत कर यहाँ का राज्य कर रहे थे। उनके 96,000 रानियाँ थीं। ये 60,000 के 60,000 पुत्र सभी आकर के उनके पुत्र हो गए। सगर चक्रवर्ती के 96,000 रानियों से ये 60,000 के 60,000 सभी पुत्र हो गए, सगर चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। और
कालांतर में सम्यक दर्शन प्राप्त करके और सबने मुनि दीक्षा एक साथ ले ली, सबने मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा लेकर सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये है मार्दव धर्म के बारे में चर्चा। महान कसाय से साधुओं का अपमान करके कौड़ी हो गए, दुर्गति में गए और महान कसाय को छोड़ करके जब सम्यक दर्शन धारण किया, उत्तम मार्दव धर्म का आश्रय लिया तो सबके सब सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त कर लिया। आप चिंतन करें कैसी महिमा है धर्म की। ये धर्म उत्तम मार्दव आदि धर्म मृदुता सिखाते हैं, विनय सिखाते हैं। कोई भी गुरु हो, नग्न है, दिगंबर है, छिल्लक है, ऐलक है, मुनि है, आरिका है, उठकर खड़े होकर उनका विनय करना, हाथ जोड़ना, इच्छामि वंदामि नमोस्तु आदि जो विनय है उनके पद्धति उसके अनुसार दिगंबर मुनियों को नमोस्तु, आरिकाओं को वंदामि, छिल्लक और छिल्लिकाओं को इच्छामि और ब्रह्मचारियों को वंदना, जैसे हमारे रणकीर्ति स्वामी जी इनको वंदना और आपस में जय जिनेन्द्र आदि ये सब विनय है और माता पिता को प्रणाम करना ये सब विनय है। तो भव्यात्माओं, उत्तम मार्दव धर्म के बारे में मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है। विनय की प्रवृत्ति में देव वंदना और सामायिक विधि आदि होती हैं। उनमें जो है 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति, प्रणाम आदि किए जाते हैं। उसकी भी बहुत अच्छी विधि है, उसका नाम है कृति कर्म। ये कृति कर्म श्री गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ है। कृति कर्म की विधि गौतम स्वामी ने सिखाई है और परंपरागत आचार्य श्री कुंद देव ने मूलाचार आदि में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। कृति कर्म का 12 आवर्त, 12 शिरोन्नति, 4 शिरोन्नति, 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति और 2 प्रणाम जिसमें किए जाते हैं, ऐसी कृतिकर्म विधि होती है। उस कृतिकर्म विधि पूर्वक जो सामायिक करते हैं, देव वंदना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, वो सब विनय कहलाती है। इस विनय की प्रवृत्ति और सामायिक की विधि भी आपको सिखाई जाएगी गौतम स्वामी के वाणी के अनुसार। तो बात क्या है, ध्यान में रखें आप। ये उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम क्षमा धर्म तो क्या है, कैसा भी कोई करे अपराध, भयंकर से भयंकर और क्षमा धारण कर लेना, इसी का नाम है उत्तम क्षमा। अपराध करने वाले पर भी, लेकिन देखिए माता पिता अपने बालक बालिकाओं को फटकारते भी हैं, दंडित भी करते हैं, लेकिन गुरु भी करते हैं, अपने शिष्यों पर प्रायश्चित भी देते हैं। लेकिन वो जो है उनकी क्षमा ही है एक प्रकार से, क्या कि उसके अवगुणों को अवगुण से हटाकर गुणों में प्रवृत्ति कराना, इसलिए उन पर अनुशासन भी करते हैं। तो अनुशासन करना एक तरफ, क्षमा धारण करना एक तरफ। अनुशासन न हो, चाहे जैसा लड़का अपराध करता रहे, व्यसन करता रहे, धन की बर्बादी करता रहे और आपको क्षमा क्षमा क्षमा, ये क्षमा नहीं है। अगर आपका पुत्र व्यसनी हो गया या कोई भी आपका पड़ोसी व्यसनी है या आपका भाई व्यसनी है, उस पर आपने क्षमा कर दिया, ये क्षमा नहीं है। उस पर अनुशासन होना चाहिए। क्षमा जो है बैरी और शत्रु पर किया जाता है। तो बात हमेशा ध्यान में रखो। अभी क्षमावनी पर्व आता है। ये क्षमावनी पर्व जैन शासन के सिवाय किसी संप्रदाय में नहीं है कि परस्पर में क्षमा याचना करते हुए और हमेशा अपने अपराधों की क्षमा मांग लेना और कर देना, यही एक विशेषता जैन शासन की है। और ऐसे उत्तम मार्दव ये जैन शासन का महान पर्व है। 10 लक्षण पर्व, अनादि निधन पर्व जयवंत रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो उत्तम मार्दव धर्म की जय। आपने जाना कि धर्म चाहे भाद्रपद के महीने में स्मरण दिलाने के लिए आते हैं, लेकिन ये धर्म ऐसे हैं जो प्रतिदिन जीवन में धारण करने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन आपने विनय कर लिया और अगले दिन से दूसरों का अपमान करना शुरू कर दिया। अपमान कहीं भी अच्छा नहीं होता, एक दूसरे का अपमान करना भी अच्छी बात नहीं होती।
आज सवेरे से जब अपना जीवन प्रारंभ होता है, एक इंद्रिय जीव से लेकर 5 इंद्रिय तक के सब जीवों से क्षमा इसलिए मांगते हैं सामायिक के निमित्त से, प्रतिक्रमण निमित्त से, कि आपके मन में, आपके तन पर मेरे द्वारा कोई प्रहार हुआ हो, जान में अनजान में मैंने कोई अभिनय की हो, तो उसकी क्षमा मांगते हैं। अब देखो आज मोबाइल का युग चल गया, बहुएं अपने पीहर में फ़ोन करती हैं, सारा दिन फ़ोन चलता है। आज यदि अशांति आई है तो आप ये समझ के चलो आज इस मोबाइल ने आपके घरों को बर्बाद किया है। अगर आज की बेटियां, आज की बहुएं इस बात को स्वीकार कर लें कि अगर हम सुबह से अपने पीहर के अंदर अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को टेलीफोन करेंगे और अपनी ससुराल की बड़ाई करेंगे, मेरी माता पिता, मेरी सास ससुर तो इतने अच्छे हैं कि शायद घर में भी इतना प्रेम हमने नहीं पाया होगा। अपने घर के सब लोगों की जो जरा से भी कमी होती है उसको कहा जाता है, और दूसरे के मन में, सामने के मन में भी, उसकी माँ के मन में क्या आता है, मेरी बेटी को मैंने इतने दुलार से पाला, आज वहाँ जा कर के उसे सबके चरण स्पर्श करना पड़ता है, उसे सबकी बात सुननी पड़ती है। अरे आप अपनी कन्या को ये शिक्षा दें कि झुकना अच्छी बात है, और झुक करके प्रत्येक बड़े का चरण स्पर्श करेंगे तो आपको विनय करने से सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैंने तो घर में देखा है, हम छोटे छोटे थे और हमारी भाभियाँ आई जो हमारी माँ के समान बड़ी थी, वो भी चरण छूती, बीबी जी वंदना, यानी कि चरण छूती। हम सोचते कि क्यों, हम लोग तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारे चरण ये क्यों छूती हैं, घर की बहू बन गई इसलिए क्या? नहीं, लॉजिक समझ में आता है कि उन्हें पीहर से ही ये संस्कार मिलते हैं कि जाना और अपने घर के सबको अपना बनाना। कैसे अपना बनाया जा सकता है? विनय से अपना बनाया जा सकता है। जब आप हर एक के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे तभी आपके आगे की परंपरा में पीढ़ी के अंदर वो संस्कार बनेंगे। एक बालक आया, उसने दूसरे बालक को मार दिया। हमने कहा सॉरी करो, बोले सॉरी नहीं कहूँगा। अब उसके अंदर संस्कार किसके आए हैं? माँ के आए हैं ना। जिस माँ ने अपने सास ससुर, अपने नंद और अपने जेठ देवर के चरणों में नमन नहीं किया तो उसके बच्चे के अंदर क्या था? मैं सॉरी नहीं कहूँगा। बहुत ज़्यादा कहने से उसने धीरे सॉरी, और लेकिन हमने कहा कान पकड़ो, क्यों तुमने उसको मारा? तो कहता कान तो कतई नहीं पकड़ सकता, वहाँ से चला गया। लेकिन उस बालक ने कान नहीं पकड़े, अर्थात सॉरी प्लीज़ कहने का या एक्सक्यूज़ मी कहने की जो परंपराएं वो क्या है? मिच्छा में दुक्कडम, यही तो है ना। हमने आपका अभिनय किया है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप देखो कितना ही घमंडी व्यक्ति होगा, यदि आपने विनय किया है तो निश्चित रूप से आपके प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा। चाहे सासू माँ कितनी नाराज हो, अगर बहू ने जा करके चरण स्पर्श किया है तो अरे हाँ देखो सुबह से आ करके इसने मेरी चरण स्पर्श किया है, मुझे तो आशीर्वाद देना है। पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद मिलता है। इस आशीर्वाद के साथ भारतीय संस्कृति छिपी हुई है। आज घर